हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ संख्या पद्धति और अंकगणितीय जो संक्रियाएं हैं उससे संबंधित जो वीडियो चल रही सीटेट के लिए, उसका भाग दूसरा है। इससे वाले पिछले भाग में मैंने संख्या पद्धति के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर जिसकी बात हम करते हैं, साथ साथ में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इसकी बात हुई थी। आज उसी में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिससे संबंधित कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रथम, यानी 1 से शुरू होने वाली लगातार संख्याओं का योग, 1 धन 2 धन 3 4 5, ऐसे अगर 40 संख्याओं का 50 संख्याओं का है योग निकालना है तो बहुत लंबी हो जाता है, समय ज़्यादा लेता है, लेकिन सूत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर n टर्म तक इसको निकालना है मान, तो इसके लिए जो सूत्र आता है वो आता है n गुणा n धन 1 बट्टा 2, ये मान आता है। अब यहाँ पर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न दिए हों कि 1 धन 2 धन 3 धन 17 प्लस लास्ट में 79, यानी आपको 79 तक के संख्याओं का योग निकालना है तो बहुत लंबा समय लग सकता है, या 415 संख्याओं का योग इतना लंबा दे दिया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम n की जगह जो अंतिम संख्या दी होगी जहाँ तक निकालना है उसका मान रखेंगे, फिर निकाल लेंगे। अभी मैं उसका अभ्यास भी कराऊंगा आपको। ये सूत्र हैं भाई, सूत्रों को जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अगला है इन्हीं संख्याओं का यदि वर्ग हो, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन डॉट डॉट n वर्ग, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है वो बताते हैं आपको। n गुणा n धन 1 गुणा 2n धन 1 बट्टा 6, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन बनने प्रारंभ होंगे। यहाँ पर भी जो अंतिम संख्या का वर्ग दिया हो वो अंतिम संख्या को लिखेंगे हम n की जगह पे, और इसको सॉल्व करके मान निकल जाएगा। अगला है 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 डॉट 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 n की घात 3, यानी क्यूब रूप में दिया हो तो उसको किस तरीके से करेंगे। जो पहले सूत्र दे रखा है उसी सूत्र का स्क्वायर कर देंगे, n गुणा n धन 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। अगला है पहले n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं लास्ट वीडियो में बता रखा है, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती पूरी तरह, उनको विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार की संख्याएं। इनका योग निकालना हो, जैसे कह दिया जाए कि पहले 80 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है तो ज्ञान कीजिए, तो जोड़ने में बहुत लंबा लग जाएगा, 1 धन 3 धन 5 धन 7, इस तरीके से। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, जो अंतिम दिया है 80 तक जितनी संख्या निकलती उसका स्क्वायर, यानी n स्क्वायर, इसका यूज करेंगे, आसानी से निकल जाएगा मान। अगला है पहले सम संख्याओं का योग। सम संख्या यानी 2 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं, उनका योग निकालना हो तो उसके लिए सूत्र आता है n गुणा n धन 1। इसका मान निकालेंगे तो आसानी से हम प्रश्न के करीब पहुंचेंगे। और स्थानीय मान और अंकित मान से काफ़ी प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं, साथ में इकाई दहाई की संख्याओं से पूछे गए हैं। उसके अतिरिक्त जो भारतीय गणना प्रणाली है और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। संख्याओं को लिखने की 2 विधियां हैं। अगर हम अंक प्रणाली के बाद नंबर सिस्टम की बात करें, 2 मेथड आती हैं। एक आती है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। जो इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम है, भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। पहला आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनको इकाइयाँ बोला जाता है। इकाई एक स्थान को, दहाई 2 अंकों के स्थान, सैकड़ा तीसरे स्थान पे आता है दाएं से बाएं की ओर, 100वें
स्थान को शो करेगा। फिर 1000 में 2 चीज़ें आती हैं, 1000 और 10,000। उसके बाद 2-2 करके आएंगे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से आगे को बढ़ते हैं। जैसे भाई यहाँ पर एक संख्या लिख रखा है। अब इसको हम पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका क्या होगा, पूरी संख्या है तो दाएं से 3 के बाद कॉमा लगेगा, 3 संख्याओं को छोड़ करके कॉमा, फिर 2-2, 2-2 करके कॉमा, इसमें अलग अलग विभक्त करते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 43 करोड़ 25 लाख 23,716 ऐसा लिखा जाता है। ये भारतीय गणना प्रणाली है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पर। जैसे एक उदाहरण है, यहाँ पर संख्या जो दे रखी है उसको हमने भारतीय शब्दों में लिखना है प्रणाली में, तो उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 यानी 95,876। तो ऑप्शन नंबर बी है 95,876, इसको लिखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की बात करें, इंटरनेशनल जो कैलकुलेशन सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित गणना प्रणाली है। आपने जब भी देखा होगा डॉलर का मूल्य या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का मूल्य या किसी अन्य चीज़ों को या किसी अन्य देश से कर्जा जब लिया जाता है तो वहाँ पर मिलियन और बिलियन की बात होती है, तो वो क्या चीज़ है उसको आपको बताते हैं। यहाँ पर भी हम इकाइयाँ, 1000, मिलियन, इसके बाद बिलियन, इस तरीके से आता है, फिर ट्रिलियन। तो इकाइयों में इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे भारतीय गणना प्रणाली में था उसी प्रकार का होता है 1000 तक। लेकिन 1000 में हम जहाँ भारतीय गणना प्रणाली में 2 स्थानों को लेते हैं, यहाँ तीनों को लेते हैं, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब हम इसको देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जहाँ पर 10 लाख पहुँचता है तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में उसको मिलियन कहा जाता है, अर्थात 10 लाख बराबर 1 मिलियन। फिर करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ की बात करेंगे तो 100 मिलियन हो जाएगा, अरब तो बिलियन आ जाएगा। इस तरीके से आगे को बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 432 मिलियन 523 हज़ार और 716, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ये थी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब हम शुरू करते हैं इसके बेस की, हमने सब बातें कर ली हैं, चाहे वो फेस वैल्यू हो, प्लेस वैल्यू हो, नंबर सिस्टम में कैसे इनको अरेंज करना हो, या विभक्तीकरण किस तरीके से हो, या डिविजिबिलिटी रूल, जो विभाजिता का नियम था 2 से लेकर के 10 तक के नियम, उसकी पूरी चर्चा हो चुकी है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्नों को लेंगे। अब शुरुआत हो रही है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बनेगी, 3-4 वीडियो आएंगे जो कि संख्या प्रणाली पर आधारित होंगे, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी।